दशहरे की अनुमति न मिलने से निराश श्री रामलीला युवा मंच के सदस्य, राजनीतिक प्रशासन पर लगाया आरोप। पंचकुला से विशाल मल्होत्रा के साथ हमारी सहयोगी करुणा मित्तल की रिपोर्ट। जी, क्या पूरा मामला है धर्मपाल जी, बताइए। जय श्री राम सभी मीडिया वालों को, पंचकुला प्रवासियों को, सभी को जय श्री राम। मैं श्री रामलीला युवा मंच का प्रेसिडेंट धर्मपाल शर्मा। हम लगभग 40 ईयर्स से सेक्टर 4 में रामलीला करते आ रहे हैं। तो वहाँ कुछ वेंडर जोन वगैरह बनने के कारण हमें दिक्कत आई रामलीला करने में, तो हमने यहाँ यवनिका में रामलीला शुरू की है। तो लास्ट 3 ईयर से हम यहाँ पे रामलीला कर रहे हैं। तो हमने लास्ट टाइम भी अपना दशहरे के लिए एप्लीकेशन दी थी, तो हमारी वो रिजेक्ट हो गई थी। इस साल हमने फिर जो एप्लीकेशन दी, ये भी हमारी रिजेक्ट हो चुकी है। तो वनीत जी हमारे कोषाध्यक्ष जी हैं, तो ये बताएंगे आपको इसके बारे में। सर, कारण क्या रिजेक्ट होने का? धर्मपाल जी, धर्मपाल जी, क्या कारण है कि आपका रामलीला जो है वो रिजेक्ट हो रहा है? मैं बताता हूँ सभी को। जय श्री राम। पिछले 40 वर्षों से हम श्री रामलीला युवा मंच रामलीला करते आ रहे हैं और पिछले 3 सालों से हम यवनिका ओपन एयर थिएटर सेक्टर 5 में रामलीला कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी हमने दशहरा करने का पूरा अपना करा थी, तैयारी करती, लेकिन नहीं कर पाए। इस साल भी जो भी HSVP की गाइडलाइंस थी उसको फॉलो करके हमने एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ अप्लाई किया दशहरे के लिए, लेकिन हमारी जो एप्लीकेशन थी HSVP ने रिजेक्ट कर दी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, 9 अप्रैल 2025 को हमने एप्लीकेशन दी दशहरे के लिए, भी हम दशहरा करना चाहते हैं। तो वहां से हमें उन्होंने कहा कि आप इतनी जल्दी नहीं दे सकते, आप 3 महीने पहले आके अप्लाई करिए। फिर उन्होंने जैसे हमें गाइड किया था, 30 जुलाई को मैंने एस्टेट अफसर और एडमिनिस्ट्रेटर को हमने अप्लाई किया दशहरे के लिए। इन्होंने हमारी एप्लीकेशन जो 30 जुलाई को मैंने एप्लीकेशन दी थी, इन्होंने हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करी और हमें यह गाइड किया गया कि अब आपको दशहरे की परमिशन दे रहे हैं। जैसे ही हमें ज्ञात हो कि हमें परमिशन मिल रही है, तो हमने DC और जो भी लेटर्स थी हमने सारी जगह अप्लाई किया और नेसेसरी परमिशंस दशहरे करने की वो भी हमें ले ली। लेकिन हमारे सरप्राइज के लिए 18 अगस्त को HSVP का एक लेटर आता है हमारे पास, जो मैंने अपने गवर्नमेंट फीस DD के रूप में जमा करी थी, वो DD वापस दे दिया। और इन्होंने रीजन दिया हमें कि जो बुकिंग है परेड ग्राउंड सेक्टर 5 की, वो ऑलरेडी संदीप गुप्ता जनरल सेक्रेटरी श्री माता मनसा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट की बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है। 2 तारीख की बुकिंग हो रखी है। हमें ये पता लगा कि बुकिंग हो गया और हमें हमारी जो ये दशहरे की थी कैंसिल होगी। लेकिन अब आपके सामने कल दशहरा, वहां कोई फंक्शन नहीं है। अगर हम आपको इससे पिछले साल लेके भी जाए, 2024 में भी यही हुआ था, ग्राउंड ऑलरेडी बुक हो जाता है और दशहरे से एक दिन पहले जो है, ये लास्ट ईयर की एप्लीकेशन में आपको दिखाना चाहूंगा, ये लास्ट ईयर की एप्लीकेशन है। 2024 में भी ऐसे हुआ, दशहरे से कुछ दिन पहले, एक दिन पहले जो है, जिनके नाम पे परमिशन होती है वो रिजेक्ट कर अपनी विड्रॉ कर लेते हैं बुकिंग को और रिफंड ले लेते हैं। इस बार भी कल दशहरा है, वहां पे हम इतने साल से रामलीला करते आ रहे हैं। आपके सामने यवनिका ओपन एयर थिएटर में हमारी इतनी धूमधाम से रामलीला बना रहे हैं, लेकिन हमें इस बार भी दशहरा नहीं करने दिया जा रहा। अभी कुछ देर पहले ही माता मनसा देवी ट्रस्ट उन्होंने प्रेस वार्ता करी और जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि आपने ये ग्राउंड बुक किया हुआ है तो वो कैसे करेंगे, तो उन्होंने कहा कि वो भी कर सकते हैं और हम भी कर सकते हैं। हालांकि जवाब जो था वो भी। सर, आप एक चीज समझिए, जब आपने कुछ करे, हमने पहले तो ये पूछा आपने बुकिंग करी क्यों? जब आप ये तो, और कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन कोई हमें नहीं, ऐसे नहीं है। देखो, जब आपने कोई चीज ही नहीं करनी तो आपने बुकिंग ही क्यों की? आप उनसे पूछिए ना सर। और चलो, इस बार आप कह रहे, उन्होंने कहा कि लास्ट ईयर भी आपने यही किया। लास्ट ईयर क्यों किया फिर आपने ये चीज? इस बार आप हर बार, मतलब आप कहना क्या, रीजन क्या? रीजन ये है सर, एक जो रीजन, हाँ, मैं करने के लिए रोका जा रहा है सर, मैं बता रहा हूँ। वजह ये है कि वो चाहते हैं पंचकुला का दशहरा एक ही हो, मेन दशहरा हो, और कोई दशहरा ना कर पाए, जो उनकी मोनोपोली है वो बनी रहे। ये मेन रीजन है। मैम, आप कल लास्ट ईयर दशहरे को कितना रश, कितनी भीड़ है, आप समझिए। 2 ग्राउंड है, 2 संस्था दशहरा करने को तैयार है, लेकिन दशहरा एक हो रहा है। वहां करोड़ों की, लाखों की जनता, इतना भीड़ इकट्ठी हो रही है। आप खुद समझिए ना, कोई स्टैंपेज हो जाए, कोई भगदड़ मच जाए, जब हमारे पास 2 ग्राउंड है, 2 ऑर्गेनाइजेशन, हाँ सब इंतजाम है उनके पास। सर, आप मीडिया वाले कल आप देखिए वहां पे क्या, कितनी
कितनी पुलिस लगा लो, जब लाखों जनता आएगी। आप लास्ट ईयर की वीडियो देखिए ना, कितना रश था सर। लास्ट ईयर मेरे पास, मैं अपनी फैमिली से जा ही नहीं पा वहां तक, मतलब 9 सेक्टर से पहले तक भी है। जिस तरह से साउथ में रामलीला के दौरान एक भगदड़ हाँ बिल्कुल, और 40 अमृतसर में क्या ऐसी कोई संभावना है? बिल्कुल ऐसी सर। कोई संभावना सर, लग रही है आपको? नहीं, संभावना हम नहीं ऐसा control चाहते तो- कि कभी हम तो चाहते हैं प्रभु राम का जो है सब सुख शांति पूर्वक हो, कि ये धार्मिक कार्य हैं, लेकिन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। और इतना जो रश होएगा, इतनी जनता वहां पे आएगी, अगर वो डिवाइड हो जाती है 2 दशहरे तो इसमें क्या बुराई है? आपसे द्वेष क्या है मन? हम नहीं कहते कि नहीं, हमें किसी से द्वेष है, हम नहीं बोल, हमारा- ये बात नहीं आप बोल क्या रहे पिछले साल हैं। में रोका दिया, इस बार भी आप कह रहे हैं कि जान हम तो एडमिनिस्ट्रेटर से ये सवाल करना चाहते हैं कि भाई जब हमने टाइमली अप्लाई किया है, फिर एक ही बंदे के नाम, एक ही संस्था के नाम आपने दोनों दशहरे ग्राउंड क्यों बुक कर दिए? अगर बुक कर दिए तो वहां पे दूसरे ग्राउंड जो बुक किया उसमें फंक्शन क्यों नहीं हो रहा है? अगर हो रहा नहीं है तो उसके पैसे तो आप फटाफट वापस कर दोगे, तो हर साल का ये तो ड्रामा हो जाएगा ना। लेकिन सर क्या आप इसके लिए ऐसा बात है की है? कि वो हाँ, हम गए थे वहां एक पे। मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही मेरी बुकिंग कैंसिल हुई, जैसे ही मेरे पास डीडी वापस आया, इमीडिएट मैंने 25/8 को एडमिनिस्ट्रेटर और स्टेट लेटर लिख दिया, भाई सर ये, क्योंकि एचएसवीपी की पॉलिसी के हिसाब से सबसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे पॉलिसी है। फर्स्ट हम थे, और जब हमने सारे रूल रेगुलेशन प्रॉपर फॉलो करे, सबसे पहले हमने अप्लाई किया, फीस भर दी, और एक लेटर पे हमने रिजेक्ट कर दिया, और रिजेक्ट के बाद भी मैंने उनको आपत्ति दे, देखो सर कि आप पॉलिसी की वायलेशन कर रहे हैं। आप एक अधिकारी तो पॉलिसी के हिसाब से ही चलेगा ना, पॉलिसी की ही वायलेशन कर रखी है। कारण होगा क्या आप वो तो ये तो सर आप मीडिया वाले हैं, कारण तो आप ढूंढिए। वही बता सकते हैं ना। पीछे की बात है। सर कारण तो आप ढूंढोगे ना सर। 5 रामलीला पंचकूला के अंदर होती है, उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं किया जाता, लेकिन दशहरे में क्यों किया जाता है? सर वही तो हम जानना जानना हैं। चाहते हैं भाई, हमारे साथ ये भेदभाव क्यों? यही तो मीडिया है सर। आप मेन कारण क्या है? मेन कारण जो पीछे का वो आप हमें इसको बताइए। क्या समझते हो, राजनीति समझते हो या प्रशासनिक अधिकारी? अगर कैसे पर्दे देखते हो के पीछे की कोई बात है तो वो भी आप नहीं, बता पर्दे के पीछे कुछ हमें नहीं है। इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है सर। अगर ट्रांसपेरेंसी होती तो हमें बताया जाता कि आपका लेटर इतनी तारीख को आया था, इनका लेटर इतनी तारीख को आया, इसलिए हमने इनको दिया, जबकि हमें सिर्फ बता दिया गया कि ये ऑलरेडी बुक है। आपका कहना है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, हम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं आप कहना चाहते हैं प्रशासन भी उनके साथ मिला हुआ है? सर। ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो हम सर, क्या 16 तो आप बताओगे ना। 16/2/2023 की पॉलिसी है एचएसवीपी की, सबसे पहली एप्लीकेशन हमारी है। और ये पॉलिसी में जो मैंने कॉपी भी उनको दी है, भाई सर आप ये जो बुकिंग है पॉलिसी के हिसाब से ही करेंगे, पॉलिसी कॉपी भी दी है, लेकिन फॉलो नहीं हुई पॉलिसी। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने उनको परमिशन दे दी है, कुछ कर दिया, ग्राउंड बुक कर दिया, लेकिन वहां पे कोई प्रोग्राम तो करे ना वो, जब उन्होंने बुक करवाया है तो। सर 5 ने अप्लाई नहीं ना किया, अप्लाई तो 2 ने ही किया है ना जी। मेरा तो 2 तो हो सकते हैं ना जी। मेरा सवाल बड़ा सिंपल आपसे है, आप रावण की भूमिका में, हाँ जी, हाँ जी। इससे पहले बहुत तैयारियां की होंगी आपने कि जनता के बीच में जाए, परफॉर्म करें। बिल्कुल जी, आपने जो बिल्कुल। तैयारियां की उसके लिए कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये जो सारा खेल रचा गया है, जो आपने तैयारियां की थी, कहीं ना कहीं विघात पहुंचे आपको? देखो जी, आगाह तो पहुंचेगा। हम भी तैयारियां करके बैठे दशहरे की, जो हम कुछ यहाँ पे अलग दिखाना चाहते थे, जो आज तक यहाँ पे नहीं दिखाया गया दशहरा। हम साउथ वाला लेके आ रहे थे सब कुछ यहाँ पे। धर्मपाल जी, इसके लिए कोई आपके द्वारा अगला कदम उठाया जाएगा कि हमें 2 साल से ही मौका नहीं दिया जा रहा दशहरा मनाने का? कदम हमारा जो मीडिया कॉन्फ्रेंस करने का हमारा मकसद यही है कि हमारे साथ भेदभाव ना किया जाए। हम रामलीला करते हैं तो हमें भी दशहरे की परमिशन मिलनी चाहिए। 2 दशहरे, एक कमेटी 2 दशहरे नहीं कर सकती दोनों ग्राउंडों में। तो जब 2 ग्राउंड है हुड्डा के पास, तो एक उनको दो, एक हमें दो। आप लेकिन सर जैसे कि मीडिया के माध्यम से आप जिला प्रशासन पंचकूला हरियाणा सरकार कि पिछले साल भी ऐसा हुआ, इस साल भी ऐसा हो गया है ना, कलाकारों को भी घात पहुंचा, आप लोगों को आपने भी काफी तैयारी की होगी कि ताकि अगली बार ना हो, क्या आप अपील करेंगे? मैं तो सीएम साहब और जो भी एचएसवीपी के अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, मेरी रिक्वेस्ट है, पहली रिक्वेस्ट तो मेरी ये है कि जो भी आपकी पॉलिसी है ग्राउंड बुकिंग, उसको ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए। ये नहीं क्यों हुआ कैसे, आपको एटलीस्ट जिसकी एप्लीकेशन क्लियर रीजन होने चाहिए, भाई इनकी एप्लीकेशन कब आई और आपकी एप्लीकेशन लेट आई, वो कुछ रीजन हमें नहीं दिए गए। पहला तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। दूसरी मेरी रिक्वेस्ट है कि ये तो है नहीं, रामलीला की बहुत ऑर्गेनाइजेशंस है, तो सारी ऑर्गेनाइजेशन को बराबर का हक देना चाहिए। भाई आप वहां दशहरा करिए, आप इस ग्राउंड में दशहरा करिए, उसमें प्रशासन का भी फायदा है, उनको मैनेज करना। इतना कल दशहरा में देखिए कितना पुलिस स्टाफ कितनी मेहनत करेगा
कितने बेचारे वो सब परेशान होंगे। तो देखिए अगर रश हमारा बट जाएगा तो प्रशासन को भी फायदा है इसके अंदर ना। कहीं ना कहीं बार बार संजीव बात सवाल आती है बात ये कई सवाल आते हैं 2-3 सालों से साथ आपके साथ ऐसा हो रहा है, इस बार भी हो गया। क्या आपको लगता है कि अगले साल जो आने वाली रामलीला है दशहरा उसमें भी कुछ ऐसा मामला? नहीं, मैं वही आपके माध्यम से यही हम प्रशासन को यही कहना चाहते हैं भाई, अब जो हो गया हमारी देखो किसी खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं है, जो हो गया हम किसी का नाम लेके किसी पर्टिकुलर बंदे पे नहीं पॉइंट कर रहे, लेकिन मेरी यही रिक्वेस्ट है भाई अगले साल हमें दशहरा करने दिया जाए। हम 1 साल पहले ही अनाउंस करें भाई हमें दशहरा करने दिया, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है हमारी प्रशासन से, सीएम साहब से, सबसे रिक्वेस्ट है भाई अगले साल हमें दशहरा करने दिया जाए। 40 साल से रामलीला कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो जाए कि पूरा यवन का भी अगले साल पहले से बुक करा दिया जाए? नहीं, मैं इसके विषय में मैं कुछ कहना चाहूंगा। जैसे कि जब हमने जो परमिशन डाली थी रामलीला युवा मंच की, तो वहां पे भी कुछ ऐसा हमें महसूस हुआ था कि किसी दूसरे के द्वारा उसको बुक कराने की कोशिश की गई थी। यवनिका की बात, हाँ, यवनिका की भी है। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से मेरा यही कहना, मैं अपील करना चाहूंगा, सीएम साहब को अपील करना चाहूंगा, हमारे जितने भी बीजेपी के नेता हैं या जो भी अन्य संस्थान ये सब करती हैं, देखिए धर्म का काम है, सबको आगे आना चाहिए। सबको मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये धर्म का काम है, सबको मिल बांट के करना चाहिए। और हमें भीड़ भाड़ जरूरी, मैं समझता हूँ दशहरा हो रहा है तो भीड़ होगी, अगर बटेगी तो लोग जो देखना चाहते हैं वो देखेंगे, और उससे क्या होगा कि हम किसी हादसों पे भी काबू पा पाएंगे। मेरा यही संदेश है सबको, ये मैं कहना चाहूंगा कि सीएम साहब से विनती है कि प्लीज इन चीज का एक बार समाधान करें। अच्छा सर, एक आपसे सवाल है। देखो आज जो यहाँ पे मनसा देवी दशहरा वालों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा कि वो आपको अपना भाई मानते हैं और हम उनके साथ हैं। वो जो कार्यक्रम लॉकुस वाला है नहीं है, तो वो देने को भी अगर बात हो तो राजी है, तो उस पर आप लोग का क्या कहना है? सर आप उनसे पूछते हैं, आपने बुक आप लास्ट ईयर उससे पहले क्यों कर रहे हो? नहीं, आप बुक ही क्यों कर रहे हो? ये कोई बात थोड़ी ना इससे। जी जैसे कि आप राम का रोल अदा, भगवान राम का रोल अदा कर रहे हैं, तो जैसे कि कल दशहरा है लेकिन आप लोग को परमिशन नहीं दी गई है या आप पहले बोला बाद में, तो क्या कहना है इस पे आपका? जी, हम काफ़ी साल से रामलीला कर रहे हैं और हमारा काफ़ी साल से मन है कि हम दशहरा करें, तो इस बार हम काफ़ी खुश थे। हमें था कि होगा दशहरा, पर वो एन मोमेंट पे आके हम सब डिसअपॉइंट हुए, तो काफ़ी सबको बुरा लग रहा है। पर होप है अगले साल कि पूरा सहयोग मिलेगा और हमारा दशहरा अपना कर पाएंगे। हम सबका बहुत ज़्यादा मन है दशहरा करने का। आप राम बने हैं इस रामलीला में, कब से तैयारी कर रहे थे? हमारी तैयारियां शुरू 2 महीने पहले हो जाती है रामलीला की। राम जी, आप पूरी रामायण के अंदर राम के साथ युद्ध करते रहे, लड़ते रहे, क्या सब लगेगा कि दशहरे के अंदर राम को मार नहीं पाओगे? बुरा तो लगता है क्योंकि हमारी रामलीला इस टाइम ट्राई सिटी में ही नहीं दिल्ली तक भी रीच जा रही है और बहुत अच्छी, तो हम चाहते हैं हम दशहरा भी वैसा ही प्रेजेंट करें, जो ट्राई सिटी में नहीं, दशहरा भी हमारा दिल्ली तक पता लगे लोगों को कि हुआ है। लेकिन जैसे कि परमिशन नहीं मिल रही है, तो अब क्या अगला कदम, जैसे कि सोच रहे हैं कि नहीं चलो कल तो दशहरा कुछ कौन सकता, अगली बार के लिए क्या तैयारी करेंगे अभी से? अगली बार के लिए हम तैयारी तो हमारी इस बार भी सब सही थी, बस वही है कि प्रशासन थोड़ा सा और सहयोग करे तो सब अच्छे से होगा, सब दशहरा करेंगे। क्या लग रहा है कि जिस तरह से बुराई पे अच्छाई की जीत होती थी, लेकिन यहाँ कुछ उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? ये मैंने कल ही एक पंक्ति पढ़ी थी बड़ी अच्छी कि रावण तो सबके मन में है, राम तो अभी तक वन में है। बस वही चीज है, मन में राम को लाओ तो सब सही चलेगा। रावण जी, आप क्या कहना चाहोगे? रावण जी तो क्या कहेंगे, रावण ने तो मरना है जी, उसको मुक्ति चाहिए जी। आज तक इस रावण का संस्कार नहीं हुआ जी, मर तो 28 सालों से मर रहा है जी रावण, लगभग आत्मा जो है भटकेगी, अभी भटकती रहेगी जी इस हिसाब से। तो ये कल जैसे कि दशहरा है, किसको बनाओगे आप? कैसे सर, मतलब जो आपकी आत्मा भटकेगी इसका जिम्मेवार कौन होगा? प्रशासन। दशहरे के अकॉर्डिंग राम जो है सबके सामने रावण को मारना है, तो कहीं ना कहीं ये दुख आपके अंदर होगा ही कि ऐसा नहीं हम। देखो जी, अगर हम कहते ना, अगर हमने भगवान को पाना है तो रावण की दृष्टि सबसे अच्छी थी। रावण ने, जो इंसान भगवान को पाने के लिए इतनी मेहनत करता है, इतनी तपस्या करता है, लेकिन रावण ने भगवान के साथ दुश्मनी करके उस भगवान को पा लिया, उससे बड़ी तो कोई चीज है ही नहीं जी।
भगवान के हाथों से मरने के बाद रावण सीधा उसके परम धाम को चला गया जी। और क्या चाहिए रावण को जी। थोड़ा फेस से नीचे इस दशानन को रावण को मुक्ति चाहिए, मुक्ति। ऐसी रहो तो ऐसी रहो और फोटो होनी है।